यूपी समेत देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। आईएमडी के मुताबिक आपको बता दें कि देश में उरई 5वां सबसे गर्म शहर जो है दर्ज किया गया है। राजस्थान के फलौदी जिले में अधिकतम तापमान 50 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि प्रदेश में आगरा और मथुरा सबसे गर्म रहा है। दिन के मुकाबले अब रात में आपको बता दें कि गर्मी ज्यादा होने लगी है। बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 60 डिग्री की बढ़ोतरी जो है देखने को मिली है। लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा गर्मी देखने को मिली, जबकि अधिकतम तापमान में आपको बता दें कि गोरखपुर में 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। तो वहीं आपको बता दें कि 48 जिलों में रात सबसे अधिक गर्म होने का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। तो फिलहाल बता दें कि नौतपा के दूसरे दिन बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, जालौन, महोबा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, एटा, औरैया और हमीरपुर में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी पारा कई शहरों में 48 डिग्री तक जा सकता है। तापमान में बढ़ोतरी अभी लगातार जारी रहेगी। प्रदेश में औसत अधिकतम तापमान 3 डिग्री बढ़कर 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 2 डिग्री बढ़कर 32 डिग्री तक पहुंच गया है। संवाददाता रवि कुमार की खास रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखाते हैं। लगातार हो रही भीषण गर्मी अपने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि गर्मी ने इस बार 24 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो यहां पर पारा लगातार 40 डिग्री के पार बना हुआ है। रात के तापमान में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि आगरा शनिवार को सबसे ज्यादा गर्म माना गया, यानी कि आगरा में तकरीबन 45 डिग्री करीब तापमान पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात की तो लगातार भीषण गर्मी अपना असर छोड़ रही है। और अगर हम बात करें तो बीते 24 साल का ये रिकॉर्ड है वो अब टूटता नजर आ रहा है। लखनऊ लगातार गर्म बना हुआ। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी अगर सुबह की बात करें तो इस वक्त करीब 36 डिग्री के आसपास तापमान है, यानी कि अभी 9 बजने के करीब है और 36 डिग्री के करीब ये तापमान हो चुका है। अगर बताएं दिन बढ़ते बढ़ते ये तापमान करीब करीब 42 डिग्री तक जा पहुंचेगा। ऐसे में लू का भी असर देखने को मिल रहा है। वहीं मौसम जानकारों ने साफ किया है कि आने वाले करीब एक हफ्ते फिलहाल अभी बहुत ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। और हालांकि अभी 2-3 दिन में थोड़ी सी राहत जरूर मिली थी, लेकिन जेठ की शुरुआत होने के साथ, यानी जेठ के महीने की शुरुआत होने के साथ ही भीषण गर्मी लगातार अपना असर छोड़ रही है। हालांकि आगरा सबसे ज्यादा गर्म शहर के रूप में सामने आया है और भीषण गर्मी की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रविवार और सोमवार को भी आपको बता दें बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस समेत तमाम सारे शहर ऐसे हैं जहां पर लू चलने के भी आसार बने हुए हैं। हालांकि मौसम जानकारों ने साफ किया है कि अभी फिलहाल करीब 5 से 6 दिन जो है फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। और जिस तरीके से भीषण गर्मी हो रही है वो अपने पिछले कई रिकॉर्ड है वो तोड़ती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से मौसम में लगातार अब गर्मी का असर है वो देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि ऐसे में मौसम जानकारों ने साफ किया है कि फिलहाल जो भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो अपने आप को इस धूप से बचा के रखें। ये धूप आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि सुबह से शाम के तापमान के बीच दरमियान यानी दिन के तापमान में जो बढ़ोतरी होती है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए बेहद ही नुकसानदायक होती है। और इस वक्त आप सुबह का वक्त देख सकते हैं कि सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। जो दिन के वक्त जो लू चलने के आसार बने होते हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों को बेहद ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। और आसमान से जो आग बरसती है उसकी वजह से लोगों को बेहद ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में जो भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो अपने साथ पानी को इस्तेमाल के लिए अपने साथ रखें ताकि वो इस भीषण गर्मी के असर से बच सके। हालांकि सुबह और शाम के तापमान में थोड़ी सी कमी जरूर देखने को मिलती है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता है, दिन बढ़ता है, वैसे वैसे भीषण गर्मी है वो अपना असर छोड़ती है। वैसे वैसे लोगों की परेशानी का सबब ये गर्मी बनती जा रही है। हालांकि रात के वक्त भी जो उमस होती है, जो गर्मी होती है, उसकी वजह से भी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आने वाले वक्त फिलहाल राहत भरे गर्मी को लेकर नहीं होने वाले। ऐसे में जो भी लोग हैं वो अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि भीषण गर्मी है वो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ऐसे में समय समय पर पानी का सेवन करते रहे और हो सके तो भीषण गर्मी और धूप से बचते रहें। रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने रिपोर्ट देखी, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर रुचिता शर्मा मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर रुचिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जी, थैंक यू। डॉक्टर रुचिता जी, जिस तरीके से गर्मी काफी प्रचंड रूप यहां पर दिखा रही है, कई जगहों पर पारा जो है 46 डिग्री को भी पार कर चुका है। लोगों के सामने बड़ी परेशानी यह है कि आजकल लोग ओआरएस का घोल जरूर पी रहे हैं, लेकिन गर्मी से प्रॉपर तरीके से बचाव और कैसे किया जा सकता है, एक बार दर्शकों को आप जरूर बताएं। जी, बहुत ही अहम सवाल आज के टाइम में। स्पेशली हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिस्क में ज्यादा कौन है। सब लोग रिस्क में है, लेकिन स्पेशली जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं 5 साल से कम हैं, या बुजुर्ग लोग जो 65 ईयर से ज्यादा हैं, या वो लोग जिनको कुछ मेडिकल इलनेस है और कुछ ऐसी मतलब दवाइयों पे है जैसे डायूरेटिक या ऐसी दवाइयों पे है, वो और ज्यादा रिस्क में होते हैं, जिनको हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो ऐसे लोग खास तौर पे ध्यान रखिए, अदरवाइज भी सबको ध्यान रखना चाहिए। मैं कुछ टिप्स बताऊंगी।
पाती। जैसे आप घर में हैं, एसी में हैं और आपको बाहर धूप में जाना है, तो कोशिश करिए कि आप थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में पहले कुछ देर बिताएं, उसके बाद आप गर्मी की तरफ बढ़े। तो इससे क्या होता है, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर सेट रेगुलेशन हाइपोथैलेमस करता है, वो अपना सेट ऑन हो जाता है। मतलब ऐसे समझिए कि अगर हो सकता है हीट एग्जॉशन आप सिर्फ इस वजह से बच पाए क्योंकि आप धीरे धीरे निकल रहे हैं। सडन चेंज बॉडी अडैप्ट नहीं कर पाती। तो हमेशा थोड़ा सा ग्रेडेड टेम्परेचर वेरिएशन करें। बहुत ठंड से बहुत गर्म में निकलने में थोड़ा सा सुस्ताएं, और निकलने से पहले 1 गिलास पानी लेके निकले, पी के निकले मतलब, और कम से कम 1 बॉटल हमेशा कैरी करें। क्योंकि आप जब बाहर निकलते हैं आपको पता नहीं होता है कि आगे कितने देर के बाद आप वापस आएंगे, हो सकता है काम का ड्यूरेशन बढ़े, और कहीं पे पानी पीना भी सेफ नहीं है। तो बॉटल हमेशा कैरी करें, और प्लेन वाटर भी इक्वली इफेक्टिव होता है। जरूरी नहीं आप ओआरएस का घोल पिए, इलेक्ट्रोलाइट्स की इंपॉर्टेंस है, लेकिन अगर आप सिर्फ वाटर भी पी रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। और किसी भी कुछ अलग अलग चीजें भी आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे छाछ है, जैसे शेक है, पना है, नींबू पानी है, शिकंजी है। तो इससे आपका जो है हाइड्रेशन मेंटेन रहता है। और आपको ध्यान देना चाहिए कि कपड़े कैसे हो, कपड़े भी लूज हो, कॉटन वाले हो, ताकि आपका जो इसमें एरिएशन बना रहे। बहुत चिपके हुए और मोटे कपड़े ना पहने, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। साथ में क्या नहीं करना चाहिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो मैं ऐसे में बताती हूँ कि जैसे स्वीटेंड जो बेवरेजेस है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक है, अल्कोहल है, ऐसी चीजें जो है नहीं ज्यादा सेवन ज्यादा क्या करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको ये एक्चुअली डिहाइड्रेट करती है। आपने महसूस किया होगा जब आपको लू लगे या गर्मी लगे तो आप मन करता है कि सोडा मिले और सोडा पी ले, लेकिन एक्चुअली सोडा आपको डिहाइड्रेट करती है। तो सिर्फ पानी पे ज्यादा फोकस करें रादर देन कि सोडा। और वो लोग जो किसी मेडिसिन पे है, वो अपने डॉक्टर से एक बार इतनी गर्मी शुरू होने से पहले मिल लें। जैसे हो सकता है किसी किडनी के पेशेंट को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है कि आप 1.5 लीटर पानी पी सकते हैं, लेकिन इस गर्मी को देखते हुए वो डायरेटिक की मात्रा कम कर सकते हैं। या हो सकता है कि आपका वो बोले कि पानी आप 1.5 से आप 2 लीटर तक बढ़ा लीजिए। तो एक बार बहुत एक्सट्रीम वेदर से पहले डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, विंटर से भी पहले, और ऐसे ही समर से भी पहले जरूर कोशिश करना चाहिए कि आप जरूर मिलें। चलो ठीक है। डॉक्टर हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वरूप क्लिनिक लखनऊ से। डॉक्टर हिमांशु जी, स्वागत करता हूं आपका। जी बहुत डॉक्टर हिमांशु जी, इस तरीके से लगातार गर्मी प्रचंड रूप दिखा रही है, लगातार अस्पताल में जो लोग हैं वो डिहाइड्रेट होकर पहुंच रहे हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि गर्मी जैसे जैसे बढ़ती है, डिहाइड्रेशन के जो मरीज है उनमें भी काफी इजाफा हो जाता है। डिहाइड्रेशन को किस तरीके से दूर किया जा सकता है? क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर रुचिता बता रही है कि कोल्ड ड्रिंक और सोडे का जो इस्तेमाल करते हैं लोग प्यास बुझाने के लिए, वो नहीं करना चाहिए। जी, डॉक्टर सुचिता ने बहुत अच्छे तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया है, लेकिन हमें अपने उस लोगों तक भी पहुंचना है जो बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है, जिन्हें ये तो बता दिया जाता है कि हाँ आपको हाइड्रेटेड रहना है, पानी पीना है, जूसेस लेना है, और अपने सर को ढक के निकलना है, ढीले कपड़े पहनने हैं, सब ठीक है। एक चीज और बहुत विशेष जो मैं डॉक्टर रुचिता के बात में जोड़ना चाहूंगा, वो ये कि हमें ये भी पेशेंट को एक्सप्लेन करना है या हमें जागरूक करना है लोगों को कि जो भी जूसेस या पानी ले रहे हैं वो घर का हो। क्यों? क्योंकि इस गर्मी में एक और बहुत बड़ी समस्या है, वो है डायरिया। हमने अक्सर देखा है कि लोग फलों के जूस कॉर्नर से या गन्ने का रस ले रहे हैं, और वो कहीं कंटामिनेटेड अगर हुआ तो हाइड्रेशन तो सेकेंडरी है, वो इन्फेक्शन से भी परेशान हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, लेकिन ये भी कोशिश करना है कि जो चीज हम हाइड्रेशन के लिए यूज कर रहे हैं, चाहे पानी हो चाहे जूसेस हो, जो भी है वो घर का हो और कंटामिनेटेड ना। मार्केट की चीजों को जहां तक हो सके अवॉइड करें। दूसरी, डॉक्टर साहब ने सारी बातें बहुत तरीके से बताई हैं कि सर को ढक के निकलना है, और जहां तक हो सके एक तो पहले धूप में जाने से बचना है। अगर फिर भी मजबूरी में जाना पड़ रहा है तो हम छाता लेके निकलें, सर को ढक के निकलें, और जैसे चश्मा लगा सकते हैं आंखों से बचने के लिए। इस तरह के अगर उपाय हम करेंगे तो इससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बचाव का प्रयास करना है, जागरूक होना है। जी चलो ठीक है। रुचिता जी, इस तरीके से आपने बताया कि सोडे का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और ना ही कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए। आमतौर पर यह भी देखने को मिलता है कि लोग चाहे स्वाफी का इस्तेमाल कर ले या फिर कोई कपड़ा का इस्तेमाल कर ले जो कि सिर पर बांध के निकलते हैं। सिर्फ सिर को ही बचाना जरूरी है या फिर पूरे शरीर को ढककर रखना जरूरी है? बिल्कुल, एक्चुअली पूरे शरीर को ढकना ज्यादा जरूरी है। सिर पे बचाने का कारण शायद ये होता है, जब हम
में डिहाइड्रेशन होता है तो सबसे पहले हमें सर दर्द होता है, तो लोगों को आराम मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं से इवेपोरेशन हो रहा है, तो पूरे शरीर को कवर करना। और एरिएटेड कपड़े, मतलब ऐसा समझिए कि अगर टेम्परेचर जब हमारा पहले ये समझने की कोशिश करिए कि हीट में होता क्या है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हीट स्ट्रोक आने से पहले 2 स्टेज और होती है, जिसको हम हीट क्रैम्प कहते हैं, और फिर हीट एग्जॉशन होता है, फिर हीट स्ट्रोक होता है। तो हीट क्रैम्प में आपको सिर्फ पेन होता है, पता नहीं चलता, सिर्फ दर्द होता है, वीकनेस सी लगती है। हीट एग्जॉशन में आप बहुत एक्सट्रीम वीकनेस फील करते हो, शरीर का तापमान बढ़ता है। तो जब शरीर का तापमान बढ़ता है तो उस समय सर दर्द की अवस्था उत्पन्न होती है और लोगों को अच्छा फील नहीं होता। उस ड्यूरेशन में लोग ऐसा फील करते हैं कि कवर करके चले, और क्योंकि सर ऊपर पड़ता है तो लोग उसको कवर करते हैं कि डायरेक्ट सनरेज नहीं पड़ेंगी, उससे आप बचा सकते हैं खुद को। और मैं इसको इलाबोरेट करना चाहूंगी फिर हीट एग्जॉशन में और क्या फील होता है। हीट एग्जॉशन में इसके अलावा वीकनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सर दर्द होता है, उल्टियां शुरू हो सकती हैं, क्रैम्प्स होते हैं। तो ये अगर ऐसा लगे और अचानक से आपको पसीना आने लगे, तो डिफरेंस यही है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ पसीना, जैसा आप कोरिलेट कर सकते हैं एक सिचुएशन से, जैसे किसी को मलेरिया का बुखार या कोई तगड़ा बुखार आए, तो जब वो उतरने लगता है तो कैसा महसूस होता है कि आप वेट है, पसीना आ रहा है, उसके साथ आपका टेम्परेचर भी हाई है। तो ऐसा ही लगभग हीट एग्जॉशन में होता है। लोग इसको लाइटली लेते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि अगर इसके बाद आप हीट स्ट्रोक में लैंड अप करते हैं तो कंफ्यूजन की स्थिति भी हो जाती है। हमारे पास पेशेंट आजकल आ रहे हैं हीट एग्जॉशन के, उनको पता ही नहीं है कि उनको हीट एग्जॉशन है, वो सिर्फ एकदम कभी चक्कर खा के, बुजुर्ग महिलाएं बाथरूम में गिर के, घर के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपको हीट एग्जॉशन के लिए घर के बाहर भी जाना है। तो आपको ये समझना है कि जो मैंने पॉइंट्स बताए, एक्सट्रीम वीकनेस, यूरिन का कलर डार्क होना, क्रैम्प्स आना, पसीने ज्यादा आना, शरीर का तापमान बढ़ते जाना, ये 5-6 लक्षण अगर आ रहे हैं तो ये टाइम है कि एक तो आप हाइड्रेशन तुरंत शुरू कर दें, प्लस अपने बुजुर्ग लोग खास तौर पे अपने किसी रिलेटिव को एक बार फोन करके बता दें कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर 15-20 मिनट में वो रिकवर कर जाते तो ठीक है, वरना हो सकता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर कुछ कंफ्यूजन की स्थिति हो और फिर वो किसी को ना बता पाए। कई लोग अपने घर में अकेले रह रहे हैं, तो ऐसे अभी 2-3 केसेस मैंने लास्ट 3-4 डेज में देखे हैं जो एडमिट हो गए और मतलब उनको समझ में नहीं आया कि उनको हुआ क्या। और ऐसे लोग जो डाययूरेटिक खाते हैं ना, वो लोग के साथ खास तौर पे होता है, सोडियम पोटेशियम कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उस चीज को, स्थिति को, इमरजेंसी को बचाने के लिए ये स्टेप लेना चाहिए, और सिर्फ सर को नहीं, पूरे शरीर को कवर करके रहना चाहिए। खासतौर पर जो बीपी के मरीज होते हैं उनको भी इस मौसम में काफी परेशानी होती है। अधिकतर ये कहा जाता है कि जब सर्दी आती है तो ब्लड प्रेशर में काफी दिक्कत बनी रहती है, लेकिन अब गर्मियों में भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो बीपी के मरीज है उनका बीपी या तो ज्यादा ही ऊपर जा रहा है या फिर लो हो जा रहा है। इस परेशानी से कैसे निजात पाए? ब्लड प्रेशर के पेशेंट, एक्चुअली देखिए मैंने यही बताया कि ब्लड प्रेशर की दवाइयों की कई ग्रुप होती है, उसमें से एक ग्रुप होती है डायूरेटिक। अगर डायूरेटिक बहुत अच्छी एंटी हाइपरटेंसिव होती है, उसका इफेक्ट बहुत अच्छा है, तो हम लोग विंटर्स में उसको एज अ सेकेंड लाइन ड्रग ऐड कर लेते हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ इतनी गर्मी आती है, हम जब भी वो दवाई जोड़े, अगर पेशेंट से एक लाइन ये बता दें कि हम आपको ऐसी दवाई दे रहे हैं जो एक्स्ट्रा नमक को निकालेगा, तो गर्मी में आप ध्यान दीजिएगा, नमक आप खा भी कम रहे हैं और निकल भी रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर पेशेंट को पता रहेगा कि वो डायूरेटिक्स पे है, तो हो सकता है वो अपने सॉल्ट का इंटेक थोड़ा नॉर्मल रखे। नॉर्मल मतलब जस्ट नॉर्मल, जैसे दाल सब्जी आप खाते हैं वैसा खाता रहे, एक्स्ट्रा नमक भले ना ले लेकिन कम नमक ना ले। वरना हमारे यहाँ ना टेंडेंसी है कि बीपी हुआ नहीं, नमक कम कर दिया, दवाई भी नमक कम कर रही है, आपने भी नमक कम कर दिया, तो बीपी लो हो जाता है। तो बीपी में हमेशा आपको ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड करना है, जांचना है, नमक को नॉर्मल खाना है, मतलब नॉर्मल नमक लेना, एडेड सॉल्ट मत ले, लेकिन नॉर्मल नमक जरूर ले, पानी भी अच्छा रखें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दवाई मैंने खाया और उसके बाद बीपी अब गर्मियों के साथ लो हो रही है, इमीडिएटली डॉक्टर को मिले, अपनी उस दवाई की डोज को स्किप करें, चार्ट बनाए 3 दिन के लिए, और जो चार्ट है उसके साथ अपने डॉक्टर से मिले कि ये मेरा बीपी रिकॉर्ड है, मुझे कौन सी दवाई इसमें से बंद करनी है, कौन सी दवाई खानी है। इस कंफ्यूजन को सॉल्व करना आपकी लाइफ की बहुत इमरजेंसीज को बचा सकता है, बहुत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। चलो ठीक है, डॉक्टर हिमांशु लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर हिमांशु, जिस तरीके से अब हम लोगों ने बीपी की भी बात कर ली, गर्मी से किस तरीके से बचाव करा जा सके उसको लेकर भी चर्चा की, लेकिन अगर हम अपनी डाइट की बात करते हैं तो गर्मी में ऐसा क्या डाइट में इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हीट स्ट्रोक से बचा जा सके, लू से बचा जा सके, जो परेशानियां और आती हैं उससे बचा जा सके? जी, सबसे पहले तो मैंने जैसे पहले भी कहा, फिर मैं कहूंगा कि हमें बाहर के खाने और पीने से बचना है ताकि किसी तरह के कंटामिनेशन में न जाए।
एक तो हमें सबसे पहले गर्मियों में इस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखना। दूसरा, हमें खाने में ऐसी चीजें इंक्लूड करनी जिसमें पानी की मात्रा अच्छी, जैसे नेचर ने हमको गर्मी में ऐसे फल दिए हैं, चाहे ऐसी सब्जियां दी हैं, उनके हमें आश्रित होना है और नियमित समय पे पानी पीने का बहुत विशेष ध्यान रखना है। जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बताया, हम पन्ना ले सकते हैं, सत्तू सत्तू बहुत अच्छा है। गांव में हम लोग देखते हैं, जो हमारे लोग हैं, पेशेंट हैं जो गांव से रिलेटेड है, वो रेगुलर ले रहे हैं। खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है, ये सब हैं फल जिनको हम बहुत अच्छी मात्रा में ले सकते हैं। ये आपको हाइड्रेटेड भी रखेंगे और लू लगने की समस्या से बचाएंगे। जी चलिए ठीक है। डॉक्टर रुचिता, जिस तरीके से लगातार देखने को ये भी मिलता है कि जो बुजुर्ग हैं उनके सामने इस समय काफी परेशानी रहती है, क्योंकि अब देखिए नौजवानों के शरीर में बुजुर्ग की क्षमता में काफी एक आप साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं स्टेमिना ज्यादा रहता है, जिससे वो चीज उससे रिकवर जल्दी हो जाते हैं। लेकिन बुजुर्गों के संग परेशानी थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है। गर्मी की अगर बात करते हैं तो लगातार ये भी देखने को मिलता है कि जब शरीर का तापमान बढ़ने लग जाता है तो कहीं ना कहीं बेहोशी जैसी परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। आजकल ऐसे केसेस भी सामने आ रहे हैं जहां पर अच्छा खासा इंसान खड़ा हुआ है और गर्मी ज्यादा होने के चलते अनकॉन्शियस हो जाना, ये परेशानी बढ़ रही है। इससे कुछ साइड इफेक्ट जो है वो हमारे शरीर पर देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। बहुत ही अहम सवाल। इसका आंसर मैं एक स्टोरी से शुरू करूंगी। कल ही हमारे पास एक पेशेंट आए, तो उनके साथ एक महिला थी, 60 साल 70 साल की थी, बहुत ज्यादा एज नहीं था। तो उन्होंने उसके बेटे ने यही बोला कि इनको मतलब घर में रहती हैं और सब सुविधाएं दी गई हैं, उसके बाद भी अपना ख्याल नहीं रख पा रही है, इनको बहुत वीकनेस है। सारी जांचें हमने करा ली। मैंने उनको जब देखा तो मेरा फर्स्ट डायग्नोसिस हीट एग्जॉशन था। मैंने उनको समझाया ये हीट एग्जॉशन है और सोडियम पोटेशियम कराइए, वो लेवल्स अब नॉर्मल आएंगे। तो उन्होंने कहा ये घर में रहती है, एसी चलता है, फिर भी हीट एग्जॉशन कैसे हो सकता है। तो ये समझना कि हम में और उन बुजुर्ग लोगों में बहुत डिफरेंस है, इस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। हम लोग बच्चों के प्रति बहुत जागरूक होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे, सब लोग पैम्पर्ड रखते हैं, बच्चों को ध्यान रखते हैं बच्चों का, शायद कुछ लोग, ज्यादातर लोग तो रखते ही हैं, लेकिन बुजुर्ग लोग इस मामले में कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हो जाते हैं। उनका बॉडी मैकेनिज्म ऐसा होता है, उनका सरफेस एरिया इतना चेंज होता है, प्लस उम्र के हिसाब से जो मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज, मतलब बीमारियां, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, इसके वजह से चलने वाली दवाइयां, बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से हमारे ये जो बुजुर्ग पॉपुलेशन है, जो एल्डरली पीपल है, इनको हीट एग्जॉशन बहुत हो सकता है घर में रहने के बावजूद। यहाँ तक कि जैसे सिर्फ बरामदे में गए और कपड़ा निकाल के ले आए। चलो ठीक है। डॉक्टर रुचिता जी, आपका और डॉक्टर हिमांशु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल ग्राफिक्स देखिए, आपको लगातार हम बता देते हैं, गर्मी का सितम जारी है। भीषण गर्मी से लोगों का जीना जो है मुहाल हो चुका है। परेशानी लगातार जस की तस बनी हुई है। तापमान रिकॉर्ड तोड़ हीट वेव का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि अधिकतर तापमान की अगर हम बात करते हैं 40 डिग्री को पार कर चुका है। गर्मी का रेड अलर्ट है। लोगों के सामने परेशानी यह है कि एक तरफ गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पानी की किल्लत से लोग परेशान हो रहे हैं। तो आपको बता रहे हैं कि अभी तापमान में कुछ दिन और इजाफा देखने को मिल सकता है। फिलहाल आपको बता दें कि मानसून आने तक जरूर इस गर्मी से परेशानी होगी।